सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक ही वीडियो के अंदर आसान और सिंपल भाषा में, वो भी आलतू फालतू नहीं, सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, सबसे पहली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया को धमका रहे हैं। सारी दुनिया को ये अच्छे से मालूम है और सबसे पंगा ले रहे हैं। ऐसे अफगानिस्तान को भी वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो अफगानिस्तान को वो धमकी दे रहे थे और बार बार कह रहे थे तालिबान से कि देखिए, हमारे आपके देश में बहुत सारे हथियार जब अमेरिका की सेना निकल रही थी तो आपके यहाँ छूट गए हैं। हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट हैं, कुछ मिसाइलें हैं और बहुत सारे हथियार हैं, टैंक वैंक सब है, वो आप हमें लौटा दो। कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिसके बाद जो फसीहुद्दीन फितरत नाम के जो तालिबान आर्मी के चीफ के कमांडर हैं, उन्होंने अब एक तो चेतावनी दे दी है, मतलब एक तरह से चैलेंज दे दिया है और धमकी भी दे दी है। कहा है कि देखिए, पहले भी बोल चुके हैं और अब भी बोल रहे हैं, है अगर दम तो आकर अफगानिस्तान अपने हथियार ले जाकर दिखाओ। और वैसे भी अब साफ बात ये सुनो, हमने वो जंग में हथियार जीते हैं, अब वो हमारे हैं, उस पर हमारा कंट्रोल है और वो हमारी संपत्ति है, हम उसे नहीं लौटाएंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए बाएं शाएं हो गए और अभी तक अमेरिका के द्वारा इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। वही बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आतंकवाद कितना बढ़ चुका है, आप इस बात से समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो मौजूद शख्स हैं, ये तालिबान के एक सीनियर जो है आलिम दीन बताए जाते हैं। इनका नाम जो है हमीदुल हक है और ये हेड हैं हक्कानिया मदरसा जो पाकिस्तान में है। आपको बता दूं कि आतंकी हमला हुआ है, अटैक हुआ है मस्जिद के अंदर। जी हाँ, अटैक हुआ है और इस अटैक में 5 लोग मारे गए हैं जिनका ताल्लुक तालिबान से था और तालिबानी मदरसा ये चलता था, दारुल उलूम हक्कानिया पाकिस्तान के अंदर। मेरे दोस्तों, ये लीडर भी थे उलमाए इस्लामी समी JUIS के, ये एक लीडर भी थे। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अकोरा खट्टक एरिया है, नौशेरा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये मदरसा मौजूद है और मस्जिद के अंदर ये किसी आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया जिसमें 5 लोग मारे गए और जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये तालिबान के एक बड़े जो हैं स्कॉलर मारे गए हैं। वहीं UAE और पाकिस्तान के बीच 5 अलग अलग अहम बड़ी डील हुई है, जिसमें कोयला, खदान, माइनिंग, रेलवे, डिफेंस, इन तमाम बड़े मुद्दों पर अब दोनों देश UAE और पाकिस्तान साथ काम करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी डील साबित होने वाली है। हजरात, यूरोपीय यूनियन की चीफ भारत आई और उन्होंने मोदी से मुलाकात करी। भारत पे उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात करी है और सबसे बड़ी बात यह है कि EU की चीफ ने क्लियर किया है कि इस साल के अंत तक भारत और यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। A free trade agreement between the European Union and India would be the largest deal of its kind anywhere in the world. I am very well aware it will not be easy, but I also know that timing and determination counts, and that this partnership comes at the right moment for the two of us. This is why we have agreed with Prime Minister Modi to push to get it done. हजरात, भारत की एयर फोर्स की इस वक्त हालत खराब है क्योंकि चारों तरफ हम अपने दुश्मनों को देख रहे हैं, वो काफी एडवांस हो रहे हैं। ऐसे में मोदी और मोदी के चेलों ने देश को बर्बाद कर दिया है। एक बार फिर से 1 महीने में तीसरी या चौथी मर्तबा आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर यह रिपोर्ट इसलिए रखना चाहता हूं इकोनॉमिक्स टाइम्स की, क्योंकि अंधभक्त और बीजेपी के जो जानवर हैं वो विरोध करते हैं कि ये फर्जी न्यूज़ है और देश विरोधी खबर बता रहा है रजा। तो ये है तुम्हारी औकात। हजरात, IAF जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के कमांडर हैं, उन्होंने भारत की कंपनियों को फिर लताड़ा है, HAL को खास कर लताड़ा है और कहा है कि जो होम प्रोडक्शन हाउसेज हैं ये बहुत स्लो हैं। अभी तक जो फाइटर जेट हमें चाहिए थे, जितने चाहिए थे, नहीं मिले हैं, न मिल रहे हैं और हमारे डिफेंस जो हैं वो हमें खुद बनाने चाहिए। दूसरे हमसे जल्दी बना रहे हैं और हमसे बेहतर बना रहे हैं। हमें और स्पीड बढ़ानी होगी,
और सालाना हमें कम से कम 40 फाइटर जेट चाहिए ही होंगे। अब इंडियन एयरफोर्स के कमांडर अगर इतनी आजिज़ी से शिकायत कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त काफ़ी परेशानी में है। अब उसका अगला ऑप्शन ये आया है कि अब जो हमारे भारत की कंपनी है HAL, उसके साथ अब प्राइवेट कंपनियां मिलेंगी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर जो फाइटर जेट और डिफेंस हथियार हैं, डिफेंस सिस्टम हैं, यानी अब प्राइवेट कंपनियां भारत की सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर हाथ मिलाकर हथियार और फाइटर जेट बनाएंगी, जिससे थोड़ी सी स्पीड तेज हो सकेगी। ठीक इसी तरह से अब भारतीय नेवी अधिकारी ने, नौसेना अधिकारी ने, कमांडर ने बड़ा खुलासा किया। कहा पिछले कई डेकेड से हमारे समुद्री इलाकों के आसपास चाइना अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और हमेशा हमारे इलाकों में 6 से 7 युद्धपोत हमेशा इसके तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर भी घूमते रहते हैं। लेकिन आगे नौसेना अधिकारी ने अपने भविष्य को बचाने के लिए बात को बैलेंस किया और कहा कि चाइना जहां भी होता है, जैसे भी, जिस हाल में भी अपनी जो है मौजूदगी भले ही बढ़ा रहा है, लेकिन भारत को सब पता रहता है। मोदी जी ड्रोन भेज देते हैं ना, जैसे कुंभ में भेज दिया था ड्रोन भेज के देख लेते हैं कि हाँ यहाँ हादसा होने वाला है, तभी तो वहाँ हादसा अब तक नहीं हुआ। कुंभ में कोई हादसा थोड़ी ना हुआ, कोई एक मराई, कोई भगदड़ी नहीं मची, सब अफवाह थी। वहीं चाइना के अधिकारी ने, जो सेना के अधिकारी हैं, जनरल कमांडर, उन्होंने कहा है कि हम भारत से आधिकारिक तौर से बात कर रहे हैं ताकि लद्दाख में डी एस्केलेशन हो और टकराव की स्थिति न बन सके। उधर फेसबुक मेटा ने जानकारी दी है कि दलाई लामा को और अरुणाचल प्रदेश में जो हमारे भारतीय प्रोजेक्ट्स हैं उनको चीन ने टारगेट किया है और उसमें जो है अपनी टांग अड़ाई है। वहीं अंतरिक्ष में और चांद प्रोजेक्ट पर अब पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट को चाइना अंतरिक्ष में अपनी मदद से भेजने की तैयारी में है। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है। उधर चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते हुए धमकाया है और कहा है कि जो ये 10% टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, इसका हम पक्का, परमानेंट और बढ़िया इलाज करेंगे और जवाब जरूर देंगे। साथ ही चाइना ने टैरिफ लगाने की प्रक्रिया को ट्रंप की धमकाना और ब्लैकमेल करना करार दिया है। चाइना ऊपर से भले ही कितना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा हो और बहुत मजबूत हो और अलाना हो और फलाना हो और एडवांस हो, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट में तानाशाही तो है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि एक सीनियर मंत्री चीन की सरकार का एक और लापता हो गया है, जिसका कुछ पता ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना को खतरनाक आदेश देते हुए कहा कि परमाणु हथियारों को जंग के लिए तैयार रखो। डेनमार्क ने दावा किया है कि ग्रीनलैंड में जो वोटिंग होने वाली है, विदेशी ताकतें उसमें पहले से ही इन्वॉल्व हो चुकी हैं और डिस्टर्ब कर रही हैं। तस्वीर आपके सामने ये मैक्सिको की है। मैक्सिको ने 28 ड्रग पैडलर्स को अमेरिका के डर से अमेरिका को सौंप दिए हैं। अब जो है अमेरिका इन पर कार्रवाई करेगा। मैक्सिको इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका के डर में नजर आ रहा है। सूडान में जो सिविल वॉर चल रहा है उसमें तुर्की ने अपनी नाक घुसाई हुई है। बड़ा खुलासा हुआ है। सूडान में आर्मी और सिविल फोर्सेस के बीच में झड़प हो रही है। दोनों ही फौज आपस में लड़ रही हैं। ऐसे में सूडान की मिलिट्री को तुर्की ने अपने ड्रोन दिए हैं, जिसका इस्तेमाल सूडान की मिलिट्री अपने खिलाफ वाली पार्टी पर कर रही है। नेशनल सिटीजन पार्टी बांग्लादेश की अब ये नई पार्टी बन चुकी है। हजरत शेख हसीना की पूरी सरकार को कुछ ही दिन में कुचलने वाले जिन 4-5 छात्रों के इस ग्रुप ने बड़ा काम किया था और पूरे बांग्लादेश की सरकार ही गिरा डाली थी। बाद में यूनुस सरकार को उसने साथ दिया। अब न जाने क्या हुआ कि उन्होंने यूनुस सरकार से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले मैंने बताया था आपको, इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने खुद की अपनी एक नई पार्टी बना ली है, जिसका नाम नेशनल सिटीजन पार्टी रख दिया गया। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपनी आंखों के सामने एक न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करवाया है और एक बार फिर से अपने हथियारों में इजाफा किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे थे और खूब उनको पटाया कि जैसे हो वैसे हो, बातचीत करके अमेरिका पूरे यूरोप पर टैक्स न लगाए, टैरिफ न लगाए। लेकिन वापस आने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कहना यह है कि मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप मानेंगे, बल्कि हमें लगता है वो
जो है पूरे यूरोप पर टैरिफ जरूर लगाएंगे। ऐसे में आगे का प्लान यूरोप का तैयार है। फ्रांस ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देंगे। मेरे दोस्तों, सालों बाद बर्तानिया के अंदर अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। जिस दौर में देखा जा रहा है कि तनाव सभी देशों से हो रहा है अमेरिका का, ऐसे में जहां रशिया से मीठी मीठी बातें भी ट्रंप कर रहे हैं, ऐसे में रशिया के खिलाफ दूसरे हाथ से बर्तानिया में परमाणु बॉम्बर भी तैनात कर चुके हैं। ठीक इसी तरह से लगता है योगी आदित्यनाथ से इंप्रेस होकर अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर साइन कर दिया है, जिस कानून के अंतर्गत अंग्रेजी यानी इंग्लिश को अमेरिका की नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा। उधर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी कह दिया है कि अगर जबरदस्ती हम पर टैरिफ लगाया गया तो अमेरिका को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके के बेहद करीब चाइना ने खतरनाक बिल की और ऑस्ट्रेलिया नाराज हो गया, शिकायत करने लगा, रोने लगा। जिसके बाद चाइना ने कहा कि हमने कोई इंटरनेशनल कानून को नहीं तोड़ा है, न हमने किसी के खिलाफ कोई कदम उठाया है, लिहाजा हम ऑस्ट्रेलिया से माफी नहीं मांगेंगे। उधर रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल और एक बड़ी डेलीगेशन चाइना पहुंची और शी जिनपिंग से मुलाकात की है। रूस और चाइना के बीच में कुछ तो बड़ा पक रहा है। कहा जा रहा है एक बहुत ही लंबे समय के बाद, इस तस्वीर को देखिए, फ्रांस ने समुद्र में एक बड़े भयंकर बम का परीक्षण किया है जो एक झटके में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और समुद्री शैतान को तबाह करने की ताकत रखता है। माने या ना माने, जो रेगुलर हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट को देख रहे हैं वो इस बात को अच्छे से जान रहे हैं कि यूरोप और वेस्ट के हालात बिल्कुल पलट चुके हैं। अब वहां शांति बिल्कुल नहीं है। जो देश दूसरे देशों में आग लगाया करते थे, अब उनके भी इलाकों में आग लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रोजा पूरा रखने की कोशिश कीजिएगा, इबादतों में कमी आने मत दीजिएगा और दिल अगर कर जाए तो अपने इस छोटे से भाई को दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।